गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। आपको बताया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। इसके अंदर आप पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट्स को कैसे आप रिलेट कर सकते हो विद डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, हमने डिस्टेंस भी निकालनी सीखी थी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी के अंदर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होगा, अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तब आप उसको कोलिनियर कैसे बोलेंगे। से वी हैव पॉइंट्स ए बी सी। कोलिनियर का मतलब होगा बच्चों, जो सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वो क्या रहे, एक ही लाइन के अंदर हो। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो मैथमेटिकली, आप इसको कैसे चेक करोगे। यहाँ से तो आपको बाय फिगर आपको दिख रहा है तीनों के तीनों क्या है, एक लाइन में है, ए बी सी आर कोलिनियर। अगर आपको ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है तब आप डायरेक्ट कह देंगे तीनों के तीनों क्या है, एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर आपको इन पॉइंट्स की वैल्यू डिफाइन कर दी जाए, say this is x1 y1, दिस इज x2 y2, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x3 y3। ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपको। अब आपको मैथमेटिकली इनको दिखाना है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो आप कैसे दिखाओगे, ये देखिए a से b क्या काउंट कर रहे हो, ये इन a से b तक की क्या है डिस्टेंस। सिमिलरली b और c के बीच में जो ये जगह है ये क्या शो कर रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो क्या प्रॉपर्टी रहेगी, a से b पे पहुंचे, b से c पे पहुंचे, डायरेक्ट कैसे जा रहे हो, a to c भी पहुंच रहे हो ना। अगर आप ऐसे b को स्किप करके बोलोगे तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। a से b पहुंचे, फिर b से c, डायरेक्ट a to c भी c पे पहुंच रहे हो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आपने कैसे कवर किया, a प्लस बी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दोनों सेम डिस्टेंस रहेंगी, ए बी प्लस बी सी। पूरी की पूरी लेंथ को कैसे लिख पा रहे हो, तोड़ के लिख रहे हो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यानी कि ए सी सी की डिस्टेंस आपने कैसे कन्वर्ट की है, ए टू बी, बी टू सी। ए टू बी क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी हेल्प से निकालोगे, गिवन पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो बी टू सी भी क्या है आपकी डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या अप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए टू सी भी क्या है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस रहेगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी किसकी हेल्प से निकालोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे ही आप इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दोनों चीज का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू रहेगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तभी आप कह सकते हो कि भाई जो आपके तीनों के तीनों पॉइंट हैं वो क्या है, कोलिनियर है। ओके, तो ये क्या रहेगी आपकी कोलिनियर की कंडीशन रहेगी। तीनों की नेमिंग को चेंज करके अगर दिया जाए, बी सी को बीच में ले सकता है, ए को बीच में ले सकता है, तो आप कैसे कर सकते हो, और सेकंड क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए टू बी। ये को किस रिप्रेजेंटेशन के लिए है, इफ ए इज हेयर, बी इज हेयर एंड सी इज हेयर, देन यू कैन राइट ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। सिमिलरली अगर आपका ए बीच में है तब कैसे लिख पाओगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो कैसे राइट डाउन कर पाओगे, बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी टू सी। तो ये सारी की सारी सिर्फ पॉइंट्स को चेंज करके लिखने की रिप्रेजेंटेशन है। आपने ये तीनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी अगर आपके पॉइंट आपको कोलिनियर चेक करनी है तो। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या कंसेप्ट होगा आपका, कोलिनियर का होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोलिनियर क्या होगा, वो पॉइंट्स जो सेम लाइन के अंदर एक ही लाइन से पास हो रहे हो। तो आपको फिगर से दिख रहा है ए बी सी आर इन सेम लाइन। अगर आपको मैथमेटिकली इनको प्रूव करना है तब आप कैसे प्रूव करेंगे, आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा, ए टू बी, ए से बी क्या कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुंच रहे हो। इसका मतलब आपने ए से बी तक पहुंचने में ये डिस्टेंस लगाई है, उसके बाद बी से सी पहुंचने में आपने ये डिस्टेंस लगाई है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपके पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। ए से बी, बी से सी, जो आपने दो पार्ट में जो डिस्टेंस इक्वल, जो डिस्टेंस आपने कवर की है, वही इक्वल डिस्टेंस आप ए टू सी डायरेक्ट भी कवर कर सकते हो। ओके,
तो ये जो वैल्यू है जो आपने दो डिस्टेंस दो में ब्रेक करके की है और आप डायरेक्ट पहुंच रहे हैं ए टू सी, दोनों सेम रहेंगी। सो यू कैन से दैट ऑल 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कंसेप्ट है कोलिनियर का, जिसके अंदर यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज अगर आपसे कोई पूछे, बेसिक कंसेप्ट के अंदर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का सबसे पहले यूज पूछा जाए तो आपका फर्स्ट ये क्या यूज रहेगा बच्चों, आप किस पॉइंट्स को, टू और मोर पॉइंट्स को क्या प्रूव कर सकते हो, कोलिनियर प्रूव कर सकते हो, किसकी हेल्प से, डिस्टेंस की हेल्प से। सेकेंड इसका यूज रहेगा आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, वो हम आगे रीड करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन, कल हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया था। सेकंड क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की ही आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर ए पॉइंट से दिस इज योर बी पॉइंट। ओके, तो क्या करोगे, क्या निकालना है आपने, ए टू बी की डिस्टेंस निकालनी है। बी क्या है x2 y2, ए क्या है आपका x1 y1। सो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो फाइंड आउट करिए, x1 क्या है 0, y1 क्या है 0 एंड x2 क्या है 36, y2 क्या है 15। सो ऑपरेट कीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर रूट। x1 क्या है 0, y1 क्या है 0, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, x1 इज योर 0, x2 इज योर 36, y1 इज 0, y2 ईयर, तो ये क्या देगा आपको 36 का स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। सो फ्रॉम एयर यू गेट 1296, दिस गिव्स यू 225। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 1 2 5 और ये क्या देगा आपको 1521। अब आपने चेक करना है ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ये आपकी छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है। सो आई थिंक ये 39, 9 से क्या रहेगा 81। सो ये किसका स्क्वायर रूट होगा 39 का। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके जो ए से बी की डिस्टेंस कितनी आई है 39 यूनिट्स आई है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आपने इन दोनों के बीच की ही डिस्टेंस निकालनी थी। अब देखिए इसके अंदर क्या ऐड कर रखा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स। थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, 2 टाउन्स दे रखे हैं आपके ए और बी, डिस्कस्ड बिलो एज फॉलोइंग सच दैट ए टाउन्स बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। आपके जो टाउन्स दे रखे हैं वो कैसे लोकेटेड हो रहे हैं, जो ए टाउन है वो बी से क्या है ईस्ट पे है, कितने डिस्टेंस पे 36 डिस्टेंस, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, और 15 किलोमीटर क्या है नॉर्थ। सो देखिए डायरेक्शन अगर आपको पता है तो यहाँ से आप ओरिजिन, आपने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस डिस्कस किए हुए हैं, तो ये क्या रहेगा आपका ओरिजिन। तो यहाँ से आप मूव करते हो ए टाउन की प्लेस के लिए कितना मूव करना है 36, किस डायरेक्शन में आपने ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये आपका जो ओरिजिन है यहाँ से सारी की सारी ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स नेगेटिव एक्सिस, वाई नेगेटिव, वाई एक्सिस, ये चारों जो है आपके क्या दिखाएंगे सॉरी डायरेक्शन शो करेंगे। सो देखिए ओरिजिन से ईस्ट चलोगे कितना चलना है आपने 36। तो यहाँ से क्या रहेगा आपका 36 ईस्ट की डायरेक्शन में चले हैं, ए से ओरिजिन से 36 चले हो ए के लिए। अब बी के लिए कितना चलना है आपने 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, नॉर्थ की साइड चलना है। तो यहाँ से इस पॉइंट से आपने 15 किलोमीटर यानी कि किसके पैरेलल जा रहे हो, वाई डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या चले आप 15 से दिस इज योर 15 से दिस इज योर 36। सो यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा आपका 36 और 15। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए, ये भी पॉइंट है, इसकी वैल्यू पता है आपको 0 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और आपने यही बताना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है।
ओके स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन से दिस इज योर पी पॉइंट, से दिस इज योर क्यू पॉइंट्स। आपने पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पी भी आपके पास है, क्यू भी आपके पास है, तो हमने अभी अभी यही निकाला है, तो आपने इसके अंदर सेम यही निकालना है। सिर्फ क्या चेंज किया गया है बच्चों, आपको डायरेक्ट दो तरीके से स्टेटमेंट चेंज कर दी, तो सेम मीनिंग स्टेटमेंट राइट करने का सिर्फ तरीका चेंज है, बाकी आपने जो कैलकुलेशन करनी है, जो कंसेप्ट है वो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। आपको पहले ही बताया था पी से क्यू जा रहे हो तो x1 पी वाले पॉइंट को लोगे, क्यू से पी आ रहे हो तो x1 किसको ले सकते हो 36 को, या फिर क्या क्यू से पी आ रहे हो तो क्या कर सकते हो x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर कंप्लीट स्केयर रूट। तो ये आपने फॉर्मूला डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रीड करना है। ओके आगे देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या शो करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर के अभी अभी आपको कंडीशन बताई थी, डिटरमाइन पॉइंट्स क्या क्या आपके 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11, ये तीनों के तीनों पॉइंट दे दिए आपको कोलिनियर दिखाना है इनको। तो से दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, क्या रहेगा बच्चों, लेट ए इज 1, 5, बी इज 2, 3 एंड सी इज -2 और -11, ये आपके तीनों पॉइंट्स हैं। और अभी आपको कोलिनियर का कंसेप्ट समझाया है, आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा कोलिनियर के लिए। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, और ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, और बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए से सी डिस्टेंस, ए से बी डिस्टेंस और बी से सी डिस्टेंस, ये सारे की सारी डिस्टेंस आपने चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे, टू फाइंड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये शो करना है आपने। सो टू शो, टू फाइंड, टू वेरीफाई, यू कैन राइट इट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी, और ए बी क्या है, ए से बी तक की आपकी डिस्टेंस। सो ए और बी की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, ए बी निकाल सकते हो। ए बी क्या होगी, डिस्टेंस रहेगी। सो डिस्टेंस क्या है, x1 माइनस x2 रेज टू पावर 2 एंड y1 माइनस y2 रेज टू पावर 2। और 3 पॉइंट है, तो आपको बताया गया था दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज x3 y3। अगर 4th पॉइंट भी आपको दिया जा रहा है तो उसको क्या नेमिंग दे दोगे, x4 y4। अब यहाँ पे देखिए x1 क्या है, ए का मेंबर, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से देखो क्या रहेगा 1 माइनस x2 क्या है, बी का अक्सीसा 2, और y1 क्या है आपके पास 5, और y2 क्या है आपके पास 3। कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा, 1 माइनस 2 -1 रेज टू पावर 2, 5 माइनस 3 क्या देगा 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 1 स्केयर -1 का स्केयर क्या देगा +1 प्लस 4 गिव्स यू √5। ये किसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास, ए बी की वैल्यू। देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बी के बाद बी सी। बी सी कैसे फाइंड आउट करोगे, बी से सी तक की डिस्टेंस। सो बी इज योर 2, 3 एंड सी इज योर -2 -11। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x3 रेज टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y3 रेज टू पावर 2। अब देखिए x2 क्या है, b का अब्सिसा, एंड x3 क्या है, c का जो अब्सिसा रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा, वो वैल्यू रहेगी। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 माइनस ऑफ -2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 माइनस ऑफ -11 रेज टू पावर 2। माइनस माइनस क्या बना देगा, +2 प्लस 2 क्या देगा आपको कंप्लीट 4 का स्केयर, यहाँ से फिर माइनस माइनस क्या बना देगा कंप्लीट प्लस बना देगा। यहाँ से क्या पुट करोगे, 3 + 11, दोनों को सोल्व कर दीजिए। यहाँ से क्या मिलेगा, 4 + 4 का स्केयर प्लस 14 स्केयर। 4 का स्केयर आपको पता है क्या होगा 16, 14 का स्केयर भी आपको पता होना चाहिए, ये आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हो, 196। अब इनको आप ऐड कर सकते हो, 6 + 6 क्या देगा 12, 9 + 1 क्या देगा 10, 10 में 1 ऐड करोगे क्या रहेगा 11,
सो ये आपका सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। सो यू गेट फ्रॉम हेयर 212 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट अगर कोई कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसकी क्या वैल्यू रहेगी 4 इंटू 53, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है तो 4 बार लोगे 2, यू गेट 2 रूट 53। ए बी आपके पास √5 आई है, बी सी आपके पास 2 रूट 53 आई है। अब आपने क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करने के लिए ए सी निकालना है, यानी कि ए से सी तक की आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे सोल्व करोगे। ए सी क्या रहेगा आपके पास, ए फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ ए से डिस्टेंस शुरू हो रही है, सो ए से स्टार्ट करोगे। देखिए ए से सी तक की डिस्टेंस, ए आपका फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, ए से, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसको लोगे, ए के पॉइंट को। सो क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर प्लस ये क्या देगा 5 माइनस ऑफ -11 का कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या देगा आपके पास, माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, 2 + 1 3 स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 6 स्क्वायर, 16 स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर सोल्व कर दीजिए, क्या रहेगा 9 + 256। तो ये क्या देगा आपको 265। अब आप इसको भी, अगर ये प्राइम फैक्टर नहीं है तो प्राइम फैक्टर से इसको सोल्व कर सकते हैं। निकालिए इसके प्राइम फैक्टर, आप क्या लिख सकते हो इसको 5 इंटू 53। 5 किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 53 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो आप इसको ऐसे कैसे रख सकते हैं। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है बच्चों, वो देखिए आपका मेन कंसेप्ट क्या है। आपने कोलिनियर चेक करना है, और कोलिनियर के लिए आपने 3 चीज़ें अभी अभी राइट की थी, उन्हीं को वेरीफाई करना है। a + bc = ac, उसके बाद क्या है ac + cb = ab, उसके बाद क्या था bc + ba + ac = bc। ये तीनों चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। तो देखिए ab और bc को जोड़िए। ab क्या है √5, सो √5 प्लस BC क्या है आपके पास 2 √53, और AC क्या है आपके पास 265। क्या ये दोनों चीजें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल रहेंगी, ऐड करने पर अनइक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल। सो यहाँ से फर्स्ट आपका क्या है वेरीफाई नहीं हुआ, फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा नॉट इक्वल है। इसी तरह सेकंड वेरीफाई कीजिए AC + CB। AC क्या है आपके पास 265, और CB क्या है आपके पास, CB से मतलब BC क्या रहेगा आपके पास 200 √53, और AB क्या है आपके पास 2 √5। तो यहाँ से तीनों को आप फिर से राइट कर सकते हो। क्या आएगा आपके पास 265 2 √53 = क्या आना चाहिए आपका AB, यानी कि √5 आना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लेंथ की वैल्यू है, सो ये भी अनइक्वल है। और थर्ड भी आप सेम वैल्यू है, तो थर्ड भी क्या रहेगा आपका अनइक्वल ही रहेगा। तीनों क्या है अनइक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जो आपके पॉइंट दिए हुए थे ABC, कौन कौन से पॉइंट थे 1 5 2 3 और -2 -11, तीनों के तीनों क्या है कोलिनियर नहीं है। ओके, तो ये कोलिनियर का आपका कंसेप्ट है, ये आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन तीनों पॉइंट्स को आपने ये चेक करना है क्या वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल्स की वर्टेक्स हो रहे हैं। देखिए पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं 5 - 2, उसके बाद 6 4, और उसके बाद 7 2। हमें क्या चेक करना है, आपकी कोई ट्रायंगल है, से दिस इज योर ट्रायंगल, इसका नेम क्या रहेगा ABC। हमें क्या चेक करना है, से A इज 5 - 2, B इज 6 4 एंड C इज 7 - 2। आपको चेक करना है ये जो आपने ट्रायंगल बनाई है ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगी कि नहीं होगी। तो आइसोस्केल की सबसे पहले डेफिनेशन याद कीजिए क्या होती है, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। सो
यहाँ पे देखिए साइड्स क्या बनेंगी, ए बी बी सी और ए सी। आइसोस्केल में क्या होगा, या तो ए बी ए सी के बराबर होगी, या फिर ए सी बी सी के बराबर होगी, या फिर थर्ड क्या कंडीशन रहेगी, ए बी बी सी के बराबर होगी। ओके ये तीन कंडीशन है, तो हमने क्या चेक करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो या फिर ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये वेरीफाई करना है। ए बी क्या है, देखिए ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इसकी ट्रायंगल की साइड बना रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस। सो ये ट्रायंगल की साइड की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ये साइड निकालो, उसके बाद ये साइड निकालो ट्रायंगल की, उसके बाद आप ये साइड भी निकाल सकते हो। तीनों साइड्स में से अगर टू आपकी कोई भी टू साइड्स इक्वल आ रही हैं, देन आप क्या कह सकते हो, इन पॉइंट्स को मिला के जो ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये कैसी ट्रायंगल होगी, आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगी, अदरवाइज दिस इज नॉट आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। Say this is your first point A, this is your B and this is your C point. So A से B क्या रहेगी, A से B तक की डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। x1 क्या रहेगा, A से स्टार्ट कर रहे हो, सो x1 क्या है 5, x2 क्या है 6, y1 क्या है -2, y2 क्या है 4। सिंप्लीफाई कर दीजिए, -1 का स्क्वायर -6 स्क्वायर क्या देगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर क्या रहेगा 36, ये क्या देगा 37। उसके बाद क्या फाइंड आउट करोगे, बी सी क्या रहेगी, बी पॉइंट। सो बी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, अब सी साथ 6 माइनस सेकेंड का क्या रहेगा 7 स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2 कंप्लीट का स्क्वायर, यहाँ से क्या रहेगा 1 स्क्वायर प्लस ये क्या देगा 4 प्लस 2 6 स्क्वायर, यहाँ से क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर, फिर से क्या आ जाएगा 36, ये क्या आएगा 37। उसके बाद क्या फाइंड आउट करनी है आपने, ए सी फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ए क्या है आपके पास 5 माइनस 7 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर। ओके ये क्या देगा आपको -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और ये क्या देगा आपको 4 यानी कि 2। देखिए अब यहाँ से हमें क्या चेक करना था, कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल हो सकती हैं, ए बी बराबर है बी सी हो, या फिर ए सी बराबर है बी सी हो, या फिर थर्ड क्या रहेगी ए बी बराबर है बी सी हो, ए सी रहेगी। ओके ये तीनों साइड्स आपने चेक करनी है, तो देख लीजिए ए बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड्स, ये भी क्या है √37, ये भी क्या है √37, तो ए बी किसके इक्वल आ रही है, बी सी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से मिलके जो ट्रायंगल बनेगी वो कैसी ट्रायंगल होगी, आइसोस्केल ट्रायंगल होगी। ओके सो यहाँ पे राइट डाउन करोगे, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। सो ये आपने क्वेश्चन डिस्टेंस का यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ट्रायंगल को शो कर सकते हो कौन से टाइप की ट्रायंगल है, उसके बाद आप दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस भी अगर आपके पास प्रॉपरली कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। थैंक यू।